तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि अपन पढ़ रहे थे हेलमिंथिस के बारे में, या अंत परजीवी है जो शरीर के अंदर रहते हैं। ठीक है, पशु को मारते तो बहुत कम है पर उसको कमजोर बहुत ज्यादा कर देते हैं। उनके बारे में पढ़ते हैं जो शरीर के अंदर रहते हैं, आमाशय, लीवर वगैरह में पढ़ रहे थे, तो सुन लो। तो मैंने क्या बताया था कि जो हेलमिंथिक्स है, जो अंत परजीवी है, ठीक है, वो अपने सिलेबस के उसमें कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार। एक तो प्लेटी हेलमिंथिक्स, दूसरा है नीमो हेलमिंथिक्स। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथिक्स में क्या आता है? जो चपटे कर्मी होते हैं, जो चपटे कीड़े होते हैं, ऐसे हेलमिंथिक्स या ऐसे अंत परजीवी, इनका आकार कैसे होता है? चपटा। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां चपटी होती है, वैसे चपटे आकार का, तो चपटे कर्मी है। दूसरा क्या है? नीमो हेलमिंथिक्स। इसमें क्या आता है? गोल कर्मी या राउंड वर्म, जिसको क्या बोल सकते हैं? राउंड वर्म। राउंड वर्म भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं हेलमिंथिक्स में, प्लेटी हेलमिंथिक्स और नीमो हेलमिंथिक्स। प्लेटी का मतलब आकार कैसा होता है? चपटा। इंग्लिश में बोल सकते हैं फ्लैट वर्म। चपटे को क्या बोलते हैं? फ्लैट। और कर्मी को वर्म। निमेटोड को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसमें किस प्रकार के कर्मी आते हैं? गोल कर्मी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? राउंड वर्म। अब देखते हैं कि जो प्लेटी हेलमिंथिस है आपका पहला, जो प्लेटी हेलमिंथिस है, उसमें किस प्रकार के आते हैं? चपटे आकार के। तो चपटे आकार के भी दो प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है उसका नाम है टर्मेटोड। क्या नाम है? टर्मेटोड। ठीक है, और दूसरा नाम है सिस्टोड। एक तो है टर्मेटोड, दूसरा क्या है? सिस्टोड। टर्मेटोड में किस प्रकार के कर्मी आएंगे? सीधी बात है, चपटे। पर चपटे कैसे? पत्ती नुमा चपटे। जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है ना, तो पत्ती नुमा या पर्णनुमा, पण आकार के। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? पत्ती। जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां होती है, उसके आकार के चपटी कर्मी किस में आएंगे? टर्मेटोड में। ठीक है, दूसरा है सिस्टोड। इसमें कहते हैं फीता कर्मी। जैसे खेतों को नापने का फीता होता है, ठीक है, अपनी कमर का नापने का फीता होता है, कपड़े का साइज का फीता होता है, तो फीते आकार के कर्मी। आकार कैसा है? चपटा। तो टर्मेटोड में किस प्रकार के आते हैं? पत्ती नुमा कर्मी। सिस्टोड में किस प्रकार के आते हैं? फीते के आकार के कर्मी। ठीक है, ये किस दोनों किसमें है? प्लेटी हेलमिंथिस में। अब देखते हैं कि टर्मेटोड यानी पत्ती नुमा कर्मी के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो पहला है लीवर फ्लूक। क्या नाम है? लीवर फ्लूक। लीवर का मतलब सीधी बात है, यकृत में या पेट में रहता है। इसके लक्षण अपन बाद में देखेंगे, एक एक आराम से पढ़ेंगे तब लक्षण बाद में देखेंगे क्या इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता, वो वगैरह बाद उपचार क्या है सब। तो लीवर फ्लूक तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है बिल्कुल। लीवर फ्लूक, ठीक है, लीवर फ्लूक है जो लीवर में रहता है। रहता कौन है एक्चुअली? तो फेशियोला जो स्पीसीज है, कौन सी है? फेशियोला। फेशियोला हिपेटिका, फेशियोला जिंजिटिका। ठीक है, तो दो स्पीसीज है वो किसमें आती है? लीवर फ्लूक में। तो पहला क्या हो गया? लीवर फ्लूक। ठीक है, उदाहरण के लीवर में कौन रहता है? तो फेशियोला स्पीसीज। दूसरा था स्टोमक फ्लूक, यानी आमाशय में रहने वाले कर्मी। ठीक है, जो आमाशय के अंदर रहते हैं, पेट में रहते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है? एम्पटी स्टोमक। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, एम्पटी स्टोमक। ठीक है, दूसरा कौन सा है? हिमेनकोसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, हिमेनकोसिस। उसके बाद है ऑस्ट्रेटोजिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेटोजिया। ये भी आमाशय के किसी भाग में रहता है। उसके बाद है ट्राइकोस्ट्रोंगियोसिस। ये भी आमाशय के किसी भाग में रहते हैं। कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है, वो बात की बात है। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? जो पेट में रहने वाले कर्मी है, चपटे कर्मी, उसमें एम्पटी स्टोमम। पहला कौन सा है? एम्पटी स्टोमम। दूसरा क्या है? हिमेनकोसिस। क्या क्या नाम है? हिमेनकोसिस। उसके बाद क्या है? ऑस्ट्रेटोजिया। कौन नाम है? ऑस्ट्रेटोजिया। ठीक है, उसके बाद क्या है? ट्राइकोस्ट्रोंगियोसिस। कौन सा है? ट्राइकोस्ट्रोंगियस। ठीक है, तो लिवर फ्लू हो गया, स्टोमक फ्लू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्लड फ्लू, यानी जो रक्त को खाते हैं, रक्त में रहते हैं, उसमें क्या है? सिस्टोसोमिया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन तीनों का ध्यान रखना। लिवर फ्लूक में फेशियोला, स्टोमक फ्लूक में एम्पिस्टोमम, और ब्लड फ्लूक में सिस्टोसोमिया, जिसको बोलते हैं नेजल ग्रेन्युलोमा। ठीक है, गोभी के जैसे फूल होते हैं, तो सिस्टोसोमिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्या होता है, अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो प्लेटी हेलमिंथिस का दूसरा भाग है सिस्टोड, जिसमें फीते के आकार कर्मी है। तो उसमें कौन कौन सा है? पहला टीनिया स्पीसीज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और टीनिया स्पीसीज में क्या क्या आ सकता है? देखो बहुत सारे होते हैं, पर टीनिया के अंदर एक प्रजाति, उसके अंदर एक जीनस आता है टीनिया सैग्नेटा। ठीक है, टीनिया मल्टीशेप, टीनिया सोलियम। तो बहुत सारी इसके प्रजाति है जो अपन एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। पर एग्जाम के लिए कौन सी स्पीसीज मोस्ट इंपोर्टेंट है? टीनिया। ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछते हैं, कई बार पूछो, आने के चांस है आपकी बार भी टीनिया से कोई भी सवाल आपको पूछ ले। ठीक है, कैसे पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे अपन बाद में देखेंगे। आपको भी ये ध्यान रखना है कि फीता कर्मी किस में आते हैं? टीनिया स्पीसीज में। उसमें पहला कौन सा है? टीनिया सैग्नेटा। उसके बाद दूसरा टीनिया मल्टीशेप, जो गिड बीमारी वगैरह होती है ना, वो टीनिया मल्टीशेप की लाल अवस्था होती है, उससे होती है, सिस्टिसर्कस कॉन्यूवसिस से। उसके बाद टीनिया सोलियम। ठीक है, तो ये टीनिया की जो कुछ प्रजाति लिखी मैंने, उसके अलावा भी कुछ और प्रजाति होती है। उसके बाद क्या है? मोनेंजिया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। कौन सा है? मोनेंजिया। इसकी भी दो तीन स्पीसीज है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मोनेंजिया,
उसके बाद का जियार्डिया, कौन सा है, जियार्डिया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है जियार्डिया, ध्यान रखना। उसके बाद है एनोसिफिलोन, ठीक है, कौन सा है, एनेसिफिलोन, ये करता है घोड़ों के अंदर, तो एनेसिफिलोन ये घोड़ों में रोग करता है, ठीक है। जियार्डिया मुख्य रूप से भेड़ बकरी में रोग करता है, भेड़ और बकरी में रोग करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि सिस्टोड के अंदर एक तो टीनिया स्पीसीज पड़ते हैं जो लगभग सभी में रोग करती हैं, मोनेंजिया है वो मुख्य रूप से सभी में रोग कर सकती है, और जियार्डिया इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, जियार्डिया, ये भेड़ों में रोग करता है, और एनोसिफिला किसमें रोग करता है, घोड़ों में। तो ये सिस्टोड हो गए, पहला टीनिया, दूसरा मोनेंजिया, तीसरा जियार्डिया, चौथा एनोसिफिलो। उसके बाद आते हैं अपन हेलमंथी के दूसरे भाग, उसका नाम है निमे हेलमंथिक। मैंने पहले बता दिया इसमें किस प्रकार की कर्मी आएंगी, गोलाकार, जिसका आकार कैसा होगा, राउंड या गोल। कौन कौन से आते हैं, तो पहला एस्केरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसके लिए, ठीक है। उसके बाद स्ट्रोंगलियस, ठीक है, आपने पढ़े होगा स्ट्रोंगलियस। उसके बाद हिमोनकोसिस, ठीक है। उसके बाद इसोफेगोस्टोमम, ठीक है। उसके बाद एकाइनोस्टोमम, उसके बाद लंगवर्म, ठीक है। तो जो निमे हेलमंथिक से जो गोल कर्मी वो कौन कौन से, पहला एस्केरिया, दूसरा स्ट्रोंगलियस, तीसरा हिमेनकोसिस, चौथा इसोफेगोस्टोमम, पांचवा है एकाइनोस्टोमम, और छठा है लंगवर्म, ठीक है। अब इसमें से कई बार पूछते हैं लंगवर्म मतलब इसको बोलते हैं फेफड़ों के कर्मी, फेफड़ों के कर्मी जो फेफड़ों में रहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना। मैंने शॉर्ट में यही लिख दिया है, जैसे लंग वर्म पूछेगा, आपको पूछ ले कि गायों का लंग, सिंपल वो पूछेगा लंग वर्म, तो आपको क्या रखना है, सिर्फ गाय का समझना है। अगर किसी का नाम नहीं दे कि सिर्फ पूछना है कि इसमें से लंग वर्म कौन सा है, यानी जो फेफड़ों में रहने वाला कर्मी है वो कौन सा है, तो आपको हमेशा गाय का सोचना है, ठीक है। तो गाय के अंदर होता है डिक्टियो कैलस विविपेरस, तो क्या होता है, डिक्टियो कैलस, यहाँ नाम लिख देता हूं, डिक्टियो कैलस विविपेरस, ठीक है। डिक्टियो कैलस विविपेरस, ये किसका है, गाय का, क्या है, लंगवर्म, ठीक है। तो गाय का पूछ ले लंगवर्म कौन सा है, तो डिक्टियोकेलस विविपेरस। अगर बकरी का और भेड़ का पूछ ले, किसका, भेड़ बकरी का, ये भेड़ और बकरी दोनों ही है, गोट और शिप दोनों का पूछ ले, इसके अंदर भी क्या है, डिक्टियोकेलस और फाइलेरिया, कौन सा है, डिक्टियोकेलस फाइलेरिया, ये हो गया किसमें, भेड़ बकरी के अंदर। उससे अगर घोड़े का पूछ ले तो घोड़े में भी क्या है, डिक्टियोकेलस, और लास्ट में क्या है, आर्नी फेलिडी, कौन सा है, आर्नी फेलिडी, ठीक है। तो घोड़ों का पूछ ले डिक्टियो कैलस आर्नी फेलिडी। उसके बाद अगर कुत्तों का पूछ ले तो कुत्तों का थोड़ा सा अलग है, इसके अंदर है फाइलेरियोडिस ओसिलरी, कौन सा है, फाइलेरियोडिस ओसिलरिस, वो है यहाँ, कौन सा है, फाइलेरियो, ये है फाइलेरियोडिस ओसिलरी, ये किसका लंगवर्म में, किसका कर्मी, कुत्तों का। तो ये शॉर्ट में आपको मैंने समझा दिया कि हेलमंथिक के अंदर दो भाग होते हैं, प्लेटी और निमो। प्लेटी में चपटे कर्मी आते हैं, निमो में गोल कर्मी आते हैं, ठीक है। चपटे कर्मी को इंग्लिश में फ्लैट वर्म बोलते हैं, गोल कर्मी को इंग्लिश में राउंड वर्म बोलते हैं। ये प्लेटी हेलमंथी से उनका आकार कैसा होता है, चपटा। अब चपटा दो प्रकार का हो सकता है, एक तो पेड़ पौधों की पत्तियों जैसा, दूसरा फित्ते के जैसा, ठीक है। अब जो पेड़ पौधे की पत्तियों के अंदर उसको बोलते हैं टर्मिटोड, और जो फित्ते का आकार है उसको बोलते हैं सिस्टोड। अब टर्मिटोड में या पत्तीनुमा आकार में कौन कौन से आते हैं, तो लिवर फ्लूक, स्टोमक फ्लूक, ब्लड फ्लूक। लिवर फ्लू कौन सा है, तो फेशियोला। स्टोमक फ्लू कौन सा है, तो एम्पिस्टोमम, हिमेनकोसिस, ऑस्ट्रेटोजिया और ट्राइकोस्ट्रोंगलियस। ब्लड फ्लू के अंदर सिस्टोसोमिया। सिस्टोड का पूछ ले, पित्तगर्मी कौन सा, टीनिया स्पेसिस, टीनिया में ये है, जैसे ये याद रख लेना, टीनिया सेगमेंटा, टीनिया मल्टीशिप, टीनिया सोलियम। उसके बाद मोनेजिया, उसके बाद जियार्डिया, उसके बाद एनोसिफिला, ये किस में आता है, सिस्टोड में, ठीक है। उसके बाद करते हैं निमेटोड गोल कर्मी में कौन कौन सा, एस्केरिया, स्ट्रोंगलियोसिस, हिमेनकोसिस, ठीक है, इसोफेगोस्टोमम, ठीक है, एकाइनोस्टोमम और लंगवर्म। लंगवर्म कौन कौन से, डिक्टियोकेलस विविपेरस, डिक्टियोकेलस फाइलेरिया, डिक्टियोकेलस एनिकल्टा और फ्लोरिडिया ओसिलरी। तो ये तो हो गई अपनी बेसिक कॉलेज। अब अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एक में लक्षण क्या मिलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं, इसका उपचार क्या है, या क्वेश्चन कौन कौन से कैसे पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, तो अपन जो हेलमंथिक्स के 3 क्लासिफिकेशन पढ़े, टर्मेटोड, सिस्टोड
और निमेटोड। ठीक है, तो सबसे पहले टर्मेटोड है उसके बारे में बात करेंगे। टर्मेटोड है उसके बारे में बात करेंगे। तो टर्मेटोड बोलते हैं पत्ती नुमा कर्मी, जिसका आकार कैसा होता है, पौधों की पत्तियों के जैसा। ठीक है, इसके अंदर 3 पड़े थे अपने, एक तो लिवर फ्लूक, दूसरा स्टोमक फ्लूक, तीसरा ब्लड फ्लूक। इसमें से जो पहला है लिवर फ्लूक, उसकी बात करते हैं। लिवर फ्लूक का मतलब क्या हो गया, जो लीवर में रहते हैं। लिवर फ्लूक का मतलब क्या हो गया, जो लीवर के अंदर रहते हैं और क्या करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, बीमारियां पैदा, यानी ऐसे हेलमिंथिक्स जो कहाँ लेते हैं, लीवर में। लीवर का मतलब क्या हो गया, यकृत। क्या हो गया, यकृत। ठीक है, तो ये सब का रहते हैं यकृत, यकृत के आसपास स्थान में रहते हैं। ठीक है ना। अब यकृत में भी अब कौन कौन से रहते हैं वो देखिए। ठीक है, तो लिवर फ्लू कौन कौन से, तो जो फेशियोला है, कौन सी है, फेशियोला। फेशियोला हेलमिंथिक्स की परजीवी है, या जो आंतरिक अंगों में या जो लिवर में रहने वाले जो परजीवी है, जो हेलमिंथिक्स है, उसका एक नाम है, उसकी एक प्रजाति है, एक वो जीव है जिसका नाम है फेशियोला। क्या नाम है, फेशियोला। अब फेशियोला के अंदर 2 प्रजाति है, इसमें पहला है फेशियोला हिपेटिका। क्या नाम है, फेशियोला हिपेटिका। दूसरा है फेशियोला जेंजिटिका। कौन सा है, फेशियोला हिपेटिका, फेशियोला जेंजिटिका। ठीक है, अब जो मेन जो बीमारी करता है लिवर फ्लू, वो कौन सा है, ये है फेशियोला हिपेटिका। ये भी करता है पर ये सबसे ज्यादा करता है फेशियोला हिपेटिका। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए लिवर फ्लूक कौन सा है, तो फेशियोला हिपेटिका। या लिवर फ्लूक रोग किससे होता है, तो फेशियोला हिपेटिका से, या फिर फेशियोला प्रजाति से। दोनों नाम तो दोनों ही कर देना है, और ज्यादा डिफाइन कौन सा है, हिपेटिका। ठीक है, लीवर का रोग करता है। ठीक, ये दोनों रहते हैं। अभी लीवर में एक्चुअली में लीवर तो बहुत बड़ा है, लीवर में गॉल ब्लैडर भी है। ठीक है, तो जैसे ये लीवर में क्या रहता है, तो लीवर में एक होती है बाइल ग्रंथि। क्या होती है, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट होती है ना, जहां से अग्ना से जूस निकलता है, बिलिरुबिन निकलता है अपना निर्माण, मतलब बाइल डक्ट के अंदर रहता है। तो ये फेशियल हिपेटिका किसके अंदर निवास करता है, लीवर की बाइल डक्ट में। तो सिंपल सी बात है, बाइल डक्ट को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो लीवर भी खत्म हो रहा है, लीवर का भी नुकसान हो रहा है, बाइल डक्ट का भी नुकसान हो रहा है। इससे सिम्टम भी समझ में आ गया आपको कि इसके अंदर लीवर की प्रॉब्लम दिखेगी और बाइल डक्ट की प्रॉब्लम दिखेगी में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिवर फ्लूक। ठीक है, अब ये लिवर फ्लूक है जो फेशियल, वो बीमारी क्या करता है, तो एक ही चीज है, देखिए बीमारी के बारे में आपको बताता हूं। जैसे फेशियोलोसिस, तो ये दोनों कौन सा रोग करता है, फेशियोलोसिस। ठीक है, ठीक है, फेशियल करता है फेशियोलोसिस, या इसको लिवर रोग। तो 3 ही पूछ ले, बोले लिवर फ्लू पूछो, शायद फेशियोलोसिस पूछो, या लिवर रूट बोलो, सब लिवर में है। ठीक है, तो लिवर फ्लूक, फेशियोलोसिस या लिवर रूट तीनों ही सेम है। ठीक है, तो लिवर फ्लूक बोलो तो भी फेशियोला, फेशियोलोसिस बोलो तो भी फेशियोला, लिवर रूट बोलो तो भी फेशियोला। तो ये बीमारी किससे होती है, ये भी बीमारी का नाम है, ये भी बीमारी का नाम है, ये भी बीमारी का नाम है। ठीक है, और उस परजीवी का क्या नाम है, ये परजीवी है, ये हेलमिंथिक्स से जो ये रोग करता है। ठीक है, चलो अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो अपन को एग्जाम में पूछ सकते हैं इस फेशियोला से कि फेशियोला से क्या। तो मैंने पहली लाइन लिखी है, इनका रंग कैसा होता है, हल्का भूरा। तो रंग कैसा होता है इनका, हल्का भूरा, हल्का भूरा। ठीक है, रहते कहाँ है, लिवर और आंतों के आसपास। ठीक है, किसमें रहते हैं, लिवर और आंतों। अब लिवर में भी कहाँ, एक तो बाइल डक्ट, कहाँ से मुख्य, बाइल डक्ट। समझ में आएगा, तो इनका शरीर में निवास स्थान कहाँ है, पशु के, तो लिवर, और लिवर में कौन सी, बाइल डक्ट, और लिवर, आंत और बाइल डक्ट, ये समझ सकते हैं। उसके बाद इन फेशियोला के अंदर आहारनाल पाई जाती है। क्या है, मुंह और आहारनाल, यानी मुंह भी पाया जाता है इसके अंदर, और जो खाने के लिए जो रास्ता होता है भेजने के लिए, पचाने के लिए, वो भी पाया जाता है। तो इसमें पाचन तंत्र भी पाया जाता है। ठीक है, कुछ में नहीं पाया जाता, तो इसमें पाया जाता है। ध्यान रखना, ये फेशियोला के पूछ ले इसमें से सही बात कौन सी है या कौन सी नहीं है, उसमें सबका आपको एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आहारनाल पाई जाती है। उसके बाद ये अपने अंडे कहाँ देते हैं, मैंने क्या बताया, कहाँ रहते हैं, मुख्य रूप से बाइल डक्ट में। तो जिस जगह पे रहेंगे वहीं अंडे देंगे ना, तो अपने अंडे कहाँ देते हैं, ये बाइल डक्ट में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि रहते कहाँ है, लिवर के अंदर, लिवर के अंदर बाइल डक्ट में रहते हैं, तो सीधी बात अंडे कहाँ रहते हैं, बाइल डक्ट में। ठीक है, अभी अपना जीवन चक्र जीते कैसे हैं। ठीक है, तो अब जीवन चक्र की बात करता हूं मैं। ठीक है, तो आपको पता है अंडे कहाँ देते हैं, जैसे बाइल डक्ट हो गई, ये हो गया यकृत, यकृत में बाइल डक्ट। ठीक है, ये अंडे यहाँ देंगे। ठीक है, अंडे जाने के कुछ सप्ताह बाद, जैसे यहाँ इसके अंदर अंडे दे दिए, कुछ सप्ताह बाद ये आंत के द्वारा, फिर गोबर के द्वारा किसमें आ जाएंगे, जमीन पर। किसमें आएंगे, जमीन पर। ठीक है, तो बाइल डक्ट में अंडे दिए,
फिर बाइल डक्ट से किसमें आए, आंतों में, किसमें आए, आंत में या इंटेस्टाइन में। आंत से गोबर के साथ कहाँ गए, जमीन पर, जमीन पर किसके साथ, गोबर के साथ, गोबर के साथ बाहर आ गए। तो इनका जीवन चक्र ऐसे शुरू होता है। ये अंडे कहाँ दिए, एक मादा ने, बाइल डक्ट, फिर ये धीरे धीरे अंडे क्या होंगे, आंतों में आएंगे, आंतों से गोबर के साथ बाहर आएंगे। फिर जब इनको उचित वातावरण, उचित तापमान मिलता है, अपने खाने पीने की चीज ऐसी मिलती है, अपने रहने के लिए जो स्थान अच्छा मिलता है, तो ये ग्रो करते हैं, अपनी वृद्धि करना शुरू करते हैं। तो कब, जब 9 दिन बाद जब जमीन पे आ गए, जब जमीन पे आ गए तो जमीन के 9 दिन बाद, 9 से 10 दिन बाद कर सकते हो, या 9 दिन बाद तापमान कब हो, जब 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो, तब ये क्या होते हैं, अपने जीवन की प्यारी अवस्था बनाते हैं, जिसको बोलते हैं मर्चेडियम। ये इनके जीवन काल की प्यारी अवस्था है, तो पूछ लेते हैं मर्चेडियम। कौन सी है, मर्चेडियम। ठीक है, तो यकृत में अंडे दिए, अंडे आंतों के द्वारा गोबर के साथ बाहर आए, जमीन पे पड़े रहे कुछ दिन, फिर 9 दिन बाद 26 डिग्री से तापमान मिला, इनको खाना पीना अच्छा मिला, तो पहली अवस्था बना ली, जिसका नाम है मर्चेडियम। क्या नाम है, मर्चेडियम। ये पहली अवस्था किसकी, फेशियोला पेटिका की बात करें तो। ठीक है, तो मर्चेडियम पहली अवस्था हो गई। ठीक है, फिर ये मर्चेडियम पूरे जमीन पे, मैदान पे बिखरे हुए, तो धीरे धीरे उड़ के ये पानी में जाते हैं। कब, हवा के साथ, पशु के साथ, कपड़ों के साथ, किसी के मिट्टी के साथ उड़ के पानी में जाते हैं। ठीक है, तो पानी के अंदर एक शंख रहता है, जिसको बोलते हैं नेगा, शंख रहते हैं ना, जिसको बोलते हैं स्नेल। ठीक है, तो कुछ बहुत सारे मर्सिडियम आए पानी में तैयार कर, कैसे के साथ, पानी से किसमें चले गए, स्नेल में या शंख के अंदर चले गए। शंख के अंदर ये अपना विकास करते हैं। ठीक है, ये शंख इनका क्या हो गया, मध्यवर्ती होस्ट हो गया। क्या हो गया, ये अपने जीवन का कुछ भाग इसमें बताते हैं, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती होस्ट, मध्यवर्ती होस्ट। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि फेशियोला का मध्यवर्ती होस्ट कौन सा है, तो स्नेल या गेगा, स्नेल या गेगा, जिसको शंख भी बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, शंख। तो ये किसके मध्यवर्ती होस्ट है, इसके। वापस आ जाओ, तैरते हुए पानी में आए, पानी में जैसे शंख मिला, शंख के अंदर ये अपना विकास करते हैं। उसमें कौन कौन सी अवस्था बनती है, एक तो स्पोरोसिस्ट। ठीक है, दूसरी अवस्था इसके स्नेल के अंदर ही बनती है, उसका नाम है रेडिया। ठीक है, रेडिया से दूसरी अवस्था बनती है, जिसका नाम है सर्केरिया। ये क्या होगी, सर्केरिया इसकी दूसरी अवस्था होगी, सेकंड अवस्था होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यकृत में अंडे दिए, वो अंडे जमीन पर आए गोबर के साथ, 9 दिन और 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहली अवस्था बनी, जिसका नाम है मर्चेडियम। ठीक है, ये किसी भी माध्यम से, पशु के साथ या वायु के द्वारा पानी में पहुंचे, पानी में जो स्नेल था उसके शरीर में घुसे, तो स्नेल क्या हो गया, इनका मध्यवर्ती होस्ट। स्नेल के अंदर क्या क्या किया ये, कि पहले तो अपनी अवस्था विकास की स्पोरोसाइट, स्पोरोसाइट से रेडिया, रेडिया से किसमें, सर्केरिया बन गई। क्या हो गई, सर्केरिया बन गई। तो ये हो गई 2 अवस्था। ठीक है, फिर इस सर्केरिया से, ये सर्केरिया से बनी, तो ये शंख से बाहर आ जाएंगे। अब क्या होगा, शंख से बाहर आ जाएंगे, जैसे शंख के अंदर थे, तो अभी ये स्नेल से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो सर्केरिया किस में बनी, स्नेल में, और ये अब स्नेल से क्या आएंगे, स्नेल से बाहर आ जाएंगे, स्नेल के शरीर से बाहर आएंगे और पानी में तैरेंगे। तैरते तैरते तालाब के, नदी के किनारे, झरोकों के किनारे चले जाएंगे, और फिर पशु पानी खाएगा तो पेड़ पौधे भी चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये कितने 5 से 7 सप्ताह समझ लो, 5 से 6 सप्ताह बाद क्या होता है ये, कि किसमें बदलते हैं, मेटा सर्केरिया में। किसमें, मेटा सर्केरिया। ये कौन सी हो गई, मेटा सर्केरिया। और ये अवस्था कौन सी हो गई, तीसरी, और यही रोग कारक अवस्था है। कौन सी है, तीसरी, यही रोग कारक अवस्था है। ठीक है, तो मेटा सर्केरिया वापस लिख देता हूं मैं, देखो सबसे पहले कौन सी अवस्था बनी थी अपने पास, मर्चेडियम। ठीक है, पहले कौन सी हो गई थी, मर्चेडियम। ये जमीन पर बनी थी, कहां पे, जमीन पर। कौन से तापमान पर, 26 डिग्री। कितने दिन बाद, 9 दिन बाद। ठीक है, पहली अवस्था ये बनी थी जमीन पर। उसके बाद ये मर्चेडियम किसमें आ गए,
पानी के अंदर, स्नेल के अंदर, ठीक है। अब स्नेल में क्या हुआ, इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं बनी वो देखो। ये पानी के अंदर यानी मध्यवर्ती होस्ट हो गया, ये मध्यवर्ती होस्ट, ठीक है। तो अब किस में आ गए, स्नेल में। स्नेल में आ गए तो अब स्नेल में इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट किया। पहला तो कौन सी अवस्था है इसकी, स्पोरोसाइट, स्पोरोसिस्ट, ठीक है। दूसरी अवस्था कौन सी हुई, रेडिया, ठीक है। रेडिया से फिर जो नेक्स्ट दूसरी अवस्था है, ठीक है, फिर ये किसमें बदल गया, सर्केरिया, किसमें, सर्केरिया। ये कौन सी हो गई इसकी दूसरी अवस्था, कौन सी हो गई, दूसरी अवस्था। फिर ये भी किसमें बनी दूसरी अवस्था, स्नेल के अंदर। किसके अंदर बनी है, स्नेल के अंदर, ठीक है। फिर ये स्नेल से बाहर आ गए, संघ से बाहर आ गए और पेड़ पौधों पे चिपक गई पानी के द्वारा। वहां का कौन सी बनाई, मेटासर्केरिया, ठीक है। और ये मेटासर्केरिया क्या है, इसकी रोग कारक है, ये इन्फेक्टेड अवस्था है। कौन सी है, इन्फेक्टेड, यानी ये रोग पैदा करती है, रोग पैदा करती है। कौन सी, मेटासर्केरिया। ध्यान रखना, तो मेटासर्केरिया फेशियोला की इन्फेक्टेड स्टेज जो रोग पैदा करती है, ठीक है। समझ में आ गया, चलो। तो जो चीज मैंने मान की वो वापस बता रहा हूं मैं कि पहले देखिए इसका रंग कैसा होता है, फेशियोला का भूरा। ये कहाँ रहता है, लिवर में, कहाँ, बाइल डक्ट में, अंडे भी वहां देते हैं। इसके अंदर मुंह और आर नाल पाई जाती है, ठीक है। जब ये अंडे दे दिए बाइल डक्ट में, तो अंडे देने के बाद क्या होता है कि 9 दिन बाद 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, यानी उचित वातावरण मिलता है, तब पहली अवस्था बनती है। कौन सी है, पहली अवस्था। उसको क्या बोलते हैं, मर्छेडियम अवस्था बन गई, ठीक है। फिर ये अवस्था कहाँ जाती, पानी के अंदर, यानी स्नेल के अंदर, मध्यवर्ती होस्ट। तो उसका मध्यवर्ती होस्ट कौन सा हो गया, स्नेल, ठीक है। तो स्नेल के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो मध्यवर्ती होस्ट कौन सा हो गया, स्नेल इंपोर्टेंट है। उसके बाद स्नेल में क्या क्या करता है, दो अवस्था डेवलप करता है, स्पोरोसाइट और रेडिया, किसमें, स्नेल के अंदर, और सर्केरिया। दूसरी अवस्था कौन सी बन जाती है, सर्केरिया, ठीक है। तो दूसरी अवस्था सर्केरिया हो गई। उस सर्केरिया बनने के बाद ये स्नेल के शरीर से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अंडे बाहर आने के बाद 4 से 7 दिन में, कितने, 4 से 7 दिन के अंदर इनकी अवस्था बनती है मेटासर्केरिया। और ये क्या करती है, इन्फेक्टेड अवस्था है। कौन सी है, इन्फेक्टेड, यानी ये क्या करती है, रोग पैदा करती है। ये क्या करती है, रोग पैदा करती है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब इसके लक्षण कौन कौन से, इस फेशियल इसमें, लिवर फ्लूक में लक्षण क्या मिलते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट लक्षण है, ठीक है, वो मिलता है बॉटल जा। क्या मिलता है, बॉटल जा। लक्षणों की बात कर रहे हैं, किसकी, लक्षणों। लक्षण में पहला बॉटल जा कंडीशन या बॉटल जा बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गर्दन है और जो मैंडिबल नहीं, नीचे वाला जबड़ा, ठीक है, वहां से पानी से भरी हुई सूजन, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बोतल लटकी हो। तो इसमें क्या होगा, गले एवं मैंडिबल के नीचे तरल सूजन, कैसी हो, जैसे बोतल जैसी, बोतल जैसी, ठीक है। तो गले में जैसे बोतल लटक रही है, वैसी सूजन आ जाती है गले के अंदर का, मैंडिबल के नीचे, जिसको क्या बोलते हैं, बोतल जा कंडीशन, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, बोतल जा जैसी सूजन आ जाती है, तरल सूजन, ठीक है। पहला लक्षण ये मिलता है कि बोतल जा। तो क्वेश्चन आ सकता है बोतल जा कंडीशन किसमें मिलती है, तो फेशियल डिसीज में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, पहला बोतल जा हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो लीवर है, ठीक है, लीवर का आकार बड़ा हो जाएगा और इसमें क्या होगी, सूजन, ठीक है। तो लीवर का आकार बड़ा हो जाएगा, सूजन हो जाएगी। क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट है वो क्या, जो लीवर के अंदर जो बाइल डक्ट है, ठीक है, बाइल डक्ट है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, बाइल डक्ट में कैल्शियम, कौन सा, कैल्शियम, कैल्शियम के अधिक जमाव से
प्राकृतिक जमाव से कठोर सूजन हो जाती है, किसमें? लिवर और बाइल डक्ट में, जिसको या जिसको क्या बोलते हैं? कैली पाइप जैसी संरचना बन जाती है, कैली पाइप, ठीक है। या सूजन मतलब इसमें क्या होता है? बाइल डक्ट के अंदर कैल्शियम का जमा हो जाता है बहुत ज्यादा, तो कैल्शियम के जमाव के कारण क्या होता है? वो सूज के कठोर हो जाता है, तो लिवर भी कठोर हो जाता है। तो इस प्रकार के लिवर को क्या बोलते हैं? कैली पाइप, ठीक है। और इस बीमारी को बोलते हैं स्टीम पाइप, ठीक है, स्टीम, ठीक है ना। तो ये किसमें हो गया? इसमें। अब जो नेक्स्ट है, ठीक है, तो स्टेम लीवर या भी इसको बोल सकते हैं पाइप स्टेम लीवर। क्या बोल सकते हैं? पाइप स्टेम लीवर, पाइप स्टेम लीवर। तो ध्यान रखना, पाइप स्टेम लीवर किसमें होता है? ठीक है, ये पाइप लीवर स्टेम फेसियोलिसिस में होता है, जिसमें क्या होता है कि बाइल डक्ट के अंदर कैल्शियम के जमाव के कारण यकृत बहुत कठोर हो जाता है, जिसको कैली पाइप बोलते हैं, और इस बीमारी को पाइप स्टेम लीवर कहते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट लक्षण देखने को मिलता है अपन को, आपको पता है कि ये बाइल डक्ट के सूजन होता है, उसमें गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर के सूजन हो जाते हैं तो चोलीलाइटिस भी हो सकता है, यानी गॉल ब्लैडर की भी सूजन हो सकती है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें जैसे एंथ्रेक्स में क्या होता था? प्राकृतिक छिद्रों से बिना जमा हुआ रक्त निकलता है, इसमें भी क्या है कि प्राकृतिक छिद्रों से जमा हुआ रक्त निकलता है। कैसा? जमा हुआ रक्त निकलता है, जबकि एंथ्रेक्स में जमता नहीं था, इसमें जमा हुआ है। ध्यान रखना, रक्त तो निकलेगा प्राकृतिक छिद्रों से, नाक, मुंह, आंखें, रेक्टम, वहां से रक्त तो निकलेगा, पर रक्त कैसा होगा? जमा हुआ। तो ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि जमा हुआ रक्त कौन सी बीमारी में निकलता है? वो भी फेसियोलिसिस में निकलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इतनी देर से दो ऊपर वर्ड लिखे हुए हैं, इनका मतलब क्या है? आपने पता चल गया होगा, फिर भी बता देता हूं। तो ये इसका उपचार क्या है? उपचार। तो उपचार के अंदर दो दवाइयां याद रखना, आप दोनों में से कोई पूछ सकते हैं या दोनों ही पूछ सकते हैं, ठीक है। कि विशेष दवा कौन सी? अगर लिवर फ्लू का उपचार करना है तो आप कोई भी एंटी टर्बेटोड दवाइयां दे सकता है। कौन कौन सी है? बहुत सारी है, ठीक है। वो मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कौन कौन सी लिवर फ्लू को खत्म करने वाली या पत्तीनुमा करने को कौन कौन सी दवाइयां हैं, वो बताऊंगा, ठीक है। पर अभी इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है वो अपन पढ़ते हैं। तो चॉइस ऑफ ड्रग बोले, विशेष दवा क्या है? विशेष दवा किसकी? लिवर फ्लू की या फेसियोला की, ठीक है। तो पहली कौन सी है? ट्राइकेलोबेंडाजोल। कौन सी है? ट्राइकेलबेंडाजोल। कौन सी है? ट्राइकेलाबेंडाजोल। तो ट्राइकेलाबेंडाजोल विशेष दवा है पहली, ठीक है। और दूसरी विशेष दवा कौन सी है? ये रही कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड डोज रेट पूछे तो आप कर लेना 10 से 12 मिलीग्राम प्रति केजी ओस, यानी मुंह से खिलाएंगे। कहां से? मुंह से, पर ओस, ठीक है। तो ध्यान रखना, विशेष दवा है, विशेष दवा है किसकी? लिवर फ्लू की। कौन सी? ट्राइकेलोबेंडाजोल और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, या तो ये या फिर ये या फिर दोनों ही, ठीक है। तो डोज रेट क्या है? 10 से 12 mg प्रति केजी 1 किलो के ऊपर पर ओस, यानी मुंह से खिलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने लिवर फ्लू का इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट के बारे में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे।